बहुत कॉमनली पेशेंट्स हमसे आके पूछते हैं कि सर हमारी किडनी डैमेज हो रही है और हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम डायलिसिस कराएं या ट्रांसप्लांट कराएं, लेकिन ट्रांसप्लांट बहुत महंगा लग रहा है तो हम डायलिसिस कराना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर अमित बंसल। आई एम सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ यूरोलॉजी एट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज। बहुत कॉमनली पेशेंट्स हमसे आके पूछते हैं कि सर हमारी किडनी डैमेज हो रही है और हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम डायलिसिस कराएं या ट्रांसप्लांट कराएं, लेकिन ट्रांसप्लांट बहुत महंगा लग रहा है तो हम डायलिसिस कराना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉस्ट फैक्टर की बात करोगे तो ओवरऑल ट्रांसप्लांट की जो कॉस्ट होती है वो एक्चुअली कम होती है एज कम्पेयर टू लाइफ लॉन्ग डायलिसिस। अगर आप डायलिसिस की बात करो तो डायलिसिस जो है किडनी का सिर्फ एक ही फंक्शन संभालता है, दैट इज फ्लूइड बैलेंस एंड मेटाबॉलिक कंट्रोल, यानी कि आपके बॉडी में जो पानी का स्तर है उसको रेगुलेट करना और दूसरा जो आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका एक बैलेंस मेंटेन करना। लेकिन हमारी बॉडी में किडनी के और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे विटामिन डी बनाना, ब्लड बनाने में हेल्प करना, हार्ट की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ये सारे फंक्शन जो है डायलिसिस कभी नहीं कर पाती। तो अगर आप बात करें कि किस चीज से आदमी की लाइफ एक्चुअली लंबी रहती है तो किडनी ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट जो है कई साल ज्यादा जिएगा एज कम्पेयर टू वो पेशेंट जो कि डायलिसिस पे है, क्योंकि डायलिसिस किडनी के सारे फंक्शन नहीं संभाल सकती है। तीसरी अगर हम बात करें कि ट्रांसप्लांट के बाद जो है इन्फेक्शंस की पॉसिबिलिटी रहती है, इम्यूनोसप्रेशन, ये बिल्कुल सही मान्यता है, क्योंकि ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिससे कि बॉडी को थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को ऐसा कंट्रोल किया जा सके जिससे कि वो डोनेटेड किडनी को खत्म ना कर दे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी आपकी डायलिसिस के साथ भी रहती है, क्योंकि अगर डायलिसिस आप कर रहे हो तो हर बारी एक बहुत मोटा कैनुला आपकी वेन में या फिर नेक में डाला जाता है डायलिसिस को कराने के लिए। अगर एक किसी मेजर वेसल में ऐसे अगर एक ब्रीच आ रहा है तो वो अपने आप में एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप डायलिसिस करते हो तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं, डायलिसिस मशीन के थ्रू जो है फ्लूइड रन किया जाता है, उसमें अगर सर्किट में कहीं ब्रीच होता है तो वो भी एक इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है। पर से जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में हार्ट फंक्शन बेटर हो जाता है, पल्मोनरी फंक्शन बेटर हो जाता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन बेटर हो जाता है, बट ये सारी चीजें डायलिसिस कभी भी संभाल नहीं पाती है। वर्टिकली करने का मतलब नई किडनी जो डोनेटेड किडनी है, जो किसी रिश्तेदार ने अपने रिश्तेदार के लिए दी है, उसको पेशेंट की बॉडी में किस तरीके से हम रोबोट की तरह रोबोट इस्तेमाल करके फिक्स कर सकते हैं। रोबोट का इसमें बेसिकली एडवांटेज क्या है अगर हम रोबोट से करें? क्या किडनी रोबोट से ट्रांसप्लांट करने पे ज़्यादा बेहतर काम करती है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। किडनी बिल्कुल वैसा काम करती है जैसा कि ओपन सर्जरी में होता है। तो रोबोट का एडिशनल एडवांटेज क्या है? देखो, रोबोट एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एक टूल है जिससे हम वो सारा काम जो कि एक बड़ा चीरा लगा के, एक पेनफुल चीरा लगा के, जिसमें कि इन्फेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि इतना ज़्यादा हमें कट करना पड़ता है, बाद में पेन होता है, सेम काम को हम बहुत ही नन्हा सा चीरा लगा के रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं पेशेंट के शरीर के अंदर। तो जहाँ रियली असर आता है वो आता है पेशेंट की रिकवरी पे। पेशेंट को ऑपरेशन के बाद पेन किलर बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट अपने बिस्तर से जल्दी निकल के घूमना फिरना शुरू कर सकते हैं। पेशेंट के शरीर पे क्योंकि कोई मेजर चीरा नहीं आता है तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट जल्दी अपना खाना पीना रिज्यूम कर पाते हैं, बिस्तर से निकल के जल्दी घूम फिर पाते हैं, तो काफ़ी हद तक चांसेस रहते हैं कि पेशेंट जो है जल्दी घर भी जा सकते हैं। और वो पेशेंट्स जो कि यंग हैं, बच्चे हैं, खासकर लड़कियां, उनमें पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है रोबोट को इस्तेमाल करने का, क्योंकि इसके इंसिजन, इसके टाँके ऐसे आते हैं जो कि अगर आप स्विम वियर पहनेंगे तो ये आपके शरीर पर दिखाई नहीं देंगे। और जो लोग काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, जो लोग काफ़ी हेल्दी हैं, जिनको चर्बी बहुत ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट्स में भी रोबोटिक सर्जरी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें उतनी ज़्यादा हेल्दी स्किन के थ्रू मेजर कट नहीं लगाना पड़ता। हम एक छोटा जेल पोर्ट डाल करके पूरी सर्जरी कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली हैवी पेशेंट्स के लिए इसलिए सूटेड है क्योंकि उसमें चीरा यूजुअल से भी ज़्यादा बड़ा लगता है और सारा का सारा स्किन के नीचे फैट कट होता है, और ऐसे पेशेंट्स में इन्फेक्शन का रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है। इनफैक्ट अगर आप स्क्रीन पे ध्यान देंगे तो मैंने खुद पर्सनली इस चीज़ के ऊपर 2 पेपर्स लिखे हैं, और हमारे रिसर्च पेपर्स में जो है यही निकल के आया था कि पेशेंट्स को सर्जरी के बाद रोबोटिक सर्जरी से पेन कम होता है, रिकवरी उनकी फास्ट होती है, पेशेंट्स को ज़्यादा बेहतर फील होता है,
लेकिन जो हमने खास चीज़ देखी थी, सबसे ज़्यादा अगर हम कॉस्मेटिक एंगल की बात करें तो सबसे ज़्यादा वो फ़ायदा देता था गर्ल्स को, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत यंग बच्चे हैं जिनकी अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी कारण से किडनी फेल हो जाती है, या फिर उन पेशेंट्स को जिनका वज़न बहुत ही ज़्यादा है।